बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको नजर आ रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2024। मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन फर्स्ट ईयर फिजिक्स का प्रिपरेशन पेपर रेडी किया 2 मंथ्स पहले। आप लोगों को दे दिया होगा। अक्लमंद समझदार बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे होंगे। आप लोगों को 20 to 30 जो है वो न्यूमेरिकल्स बताया कि जस्ट आप ये न्यूमेरिकल्स कर चले जाएं, ये वाले एमसीक्यूज कर चले जाएं। और इसके बाद 15 डे टारगेट पेपर भी आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव मुझे रिसीव हुआ था, और उसमें जो है 20 एमसीक्यूज सॉल्व थे। वो मैंने 15 डे टारगेट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है जी। तो अब बेटा अगर टाइम अगर कम है, जिन बच्चों के पास आपको पता है एक एक दिन का गैप है, आप लोगों के पास इवन न्यूमेरिकल आपने वही करने जिसमें मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताई आपने वही करनी है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स बाय सर वसीम अहमद साहब का ये टारगेट पेपर ये सॉल्व है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों के पास टाइम कम है तो इनफ अगर आप इसको भी याद कर चले जाते हैं ना, इंशाल्लाह आपका थ्योरी का सेक्शन जो है कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके चले जाएं और अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह। शो द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है जी। तो इसको आपने करना है, ये सॉल्व है, तो आपको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर जाने। ठीक है जी। कुछ पेजेस डबल भी हो गए तो आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, यूनिट नंबर 2 में आपने क्या करना है, डिफाइन वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर्स क्या है, इनकी डेफिनेशन आपने बतानी है, इनका फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से आपने बताना है। ठीक है जी। आगे आ जाता है डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है जी। ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आपने इतने हाई लेवल पे नहीं पढ़ा था। थोड़ी इसकी डेरिवेशन भी इसके साथ होगी, जो पिक्चर बनाई गई है वो आपने साथ इसके बनानी है। आगे आ जाता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, गिव देयर एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज। स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट डिफरेंस भी आ सकता है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट पे, अब वो आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें सॉल्व में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग एक नजर इसको देख लीजिए। ठीक है जी। साथ साथ मैं इसलिए बता भी रही होती हूँ ताकि बच्चों की जो कंफ्यूजन हो, जो चीजें हों, उनको प्रॉब्लम आ रहा हो वो क्लियर हो जाए। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रॉपर तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, टाइम ऑफ रीच मैक्सिमम हाइट बताना है, टोटल टाइम फ्लाइट की डेरिवेशन छोटी सी है, इसको आपने एक्सप्लेन करते हुए मैक्सिमम हाइट पूरी पिक्चर के साथ इसी तरीके से इसका आंसर टोटली आंसर इसका पूरा ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी आपने इसको मेंशन करना है। तो यूनिट नंबर 2 में आई थिंक इतना ही काफी है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो आपने वही वाले फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं टारगेट पेपर में। ठीक है जी। यूनिट नंबर 3 में व्हाट इज इम्पल्स, शो दैट द इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है जी। अब आपका और आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बेटा आप लोग के लिए हेल्पफुल मटेरियल लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसकी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दें अपनी। टाइम टेबल आप लोगों के सामने है, आपको पता है रिवाइज जो है वो डेट शीट भी आई, और इतना अच्छा टाइम टेबल नहीं बनाया गया जैसे कि पहले था। अब क्या कहा जा सकता है, जाहिर है बहुत कम टाइम रखा है। बास पेपर्स में तो एक एक दिन का गैप भी नहीं दिया गया बच्चों को। ठीक है जी। अच्छा, अब तो कुछ बच्चे कहेंगे मिस अगर हम तो सप्ली वाले हैं, हमारा पीछे पेपर रुक गया तो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? जी बेटा, चाहे आप इस टाइम फेलियर स्टूडेंट्स हैं या आप फ्रेश स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो जिन्होंने 23 में एग्जाम दिया पेपर रुक गया, ये 2024 में जब एग्जाम देंगे न्यू स्टूडेंट्स फ्रेश स्टूडेंट्स तमाम बच्चे इसको देखने वाले फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप प्री इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप प्री मेडिकल से हैं, चाहे आप आईसीएस से हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से हैं। अच्छा जी। आगे आ जाता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन इसी तरीके, यही प्रेजेंटेशन पेपर भी है, इसी तरीके से आपने इसको मेंशन करना है। डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला लिखने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू जो है वो कोलाइडिंग बॉडीज M1 और M2, मतलब जो है वो कोलिजन होता है ना, टकराने से पहले और टकराने के बाद। जैसे कि फर्स्ट आपके पास बॉडी का मास M1 है, दूसरी वाली का M2 है, और जो है बाद में V1 V2, ये तो ऑलरेडी आप लोग जो है वो मैट्रिक क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरीके से आपने डेरिवेशन इसी प्रेजेंटेशन से और इस तरह पिक्चर भी आपने बनानी है। पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, कलर करना जरूरी नहीं होता।
आगे आ जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है आपके पास। ठीक है जी। Pair of masses m1 and m2 moving the velocities v1 v2 respectively in one dimension। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से इसकी डेरिवेशन आपने प्रूफ करनी है, तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व दे दिया है। ठीक है जी, इसी प्रेजेंटेशन से आपने इसको करना है। कुछ बच्चे कहते हैं मिस आप स्क्रॉलिंग कर रही होती है, तो बेटा पीडीएफ जब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रॉलिंग जो है फास्ट करूँ स्लो करूँ क्या फर्क पड़ता है, तो समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, ड्राइव द रिलेशन फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपने जो है बतानी है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, और आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है जी, इसी तरीके से डायग्राम के साथ। यूनिट नंबर 3 में इतना ही काफी था। यूनिट नंबर 4 पे आ जाओ। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर डब्ल्यू। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों के बिटवीन। जब भी आपके पास डिफरेंस आए और आपको उनकी डेफिनेशन याद हो तो याद रखा करें, इसीलिए मैं बताती हूँ कि डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला का यूनिट जरूर याद किया करें। इस तरह से आपके पास जो है वो 3 डिफरेंस बन जाते हैं। पहला आप उसकी डेफिनेशन लिख देते हो, दूसरा आप उसका फॉर्मूला लिख देते हो, तीसरा आप उसका यूनिट लिख देते हो। ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, तीनों का रिलेशन आपने फाइंड करना है। बहुत मजे की, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द ऑर्बिटल स्पीड्स एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी को बयान करना है, और बकायदा पूरी इसकी डेरिवेशन जो आपने 9 क्लास में पढ़ी थी, थोड़ी सी हटकर है ये। ठीक है जी, थोड़ी सी एडवांस है। टाइम पीरियड फॉर ऑर्बिटल रेडियस, ये आपने एक्सप्लेन किया। रिलेशन ऑफ टॉर्क क्या है, मोमेंटम क्या है, इनर्शिया क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये आपने इस तरह डिफाइन करना है। देखिए सॉल्व नोट्स आपको मिल रहे हैं, और आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने वीडियो को लाइक करना है, ताकि इस तरह से मैं आप लोगों को मैथमेटिक का भी बहुत शॉर्ट एंड स्लिम टारगेट पेपर दूं। अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लेक्चर पर देंगे तो आप यकीन जानिए बहुत बेहतरीन से आप लोगों के लिए फर्स्ट शेयर का मैथमेटिक का और शॉर्ट वन डे टारगेट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एसी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो यूनिट है या जो सिंबल है वो एसी ही होता है, सी छोटा सा कर कर आता है। ठीक है जी, फिर आगे आ जाते हैं ये पूरी यूनिट नंबर 5 पर। ठीक है जी, आपके पास जो है कंजर्वेटिव फील्ड क्या है ये बतानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड अपने इसमें बतानी है। ठीक है जी, प्रॉपर इस डेरिवेशन के साथ। एक्सिव एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है, और आपने इसके रेलेवेंट फार्मूला बताना है वेलोसिटी ऑफ अर्थ का। ठीक है जी, जो आपने पढ़ी थी ना 9 क्लास में, उसी तरह वही है। व्हाट इज पावर क्या है, पावर शो दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है इसकी। स्टेट द प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो ये आपने इसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन जो है ड्राइव करना है, इसको ड्राइव करना है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और उसकी तमाम चीजें एग्जांपल्स के थ्रू। स्टैब्लिश वर्क एनर्जी एंड एनर्जी थ्योरम, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ये यूनिट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पास्कल्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस आपने बतानी है। फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड ये आपने सब जैक की सब पढ़ चुके हैं आप 9 क्लास में, वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा एडवांस आ जाता है। यूनिट नंबर 7 पे आ जाओ। ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बतानी है आपने, इसकी डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, की सिग्निफिकेंस वगैरह बताने हैं। फिर आ जाता है आपके पास, ये भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, ये कर लीजिएगा। खैर आगे मूव करते हैं, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा होता है ना आपको। यूनिट नंबर 8 पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ड्राइव फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ पॉइंट पी। ठीक है जी, ये भी डेरिवेशन है आपकी। फिर आ जाते हैं, हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट नंबर 9 पे क्या रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेस बिटवीन देम इट्स एयर। ठीक है जी, फिर आगे आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 की जानिब। स्टेट एक्सप्लेन, अच्छा ये वाला भी मैंने आपको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपने इसका एक्सप्लेन करना है विद डेरिवेशन, ड्राइव कर करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आपके पास, इसको अपनी इसकी बैलेंस इक्वेशन बतानी है इसकी प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, ये भी आपने आई थिंक मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा एडवांस है ये।
यूनिट नंबर 11 में आ जाता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट रेगुलर वेलोसिटी शो दैट द मोशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रॉपर डेरिवेशन है, ये आपने ड्राइव करनी है। वाई इज सिंपल पेंडुलम शो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। रीजन के साथ समझ लें, आप इसको डेरिवेशन समझ लें, प्रॉपर आपने इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 12 में से है। डिस्क्राइब न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज डिफेक्ट, हाउ लेप्लेस करेक्ट द फॉर्मूला और टेम्परेचर एंड प्रेशर के बिटवीन आपने इसका ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इसके डिफेक्ट्स बता इफेक्ट्स बताना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, कोई वॉइस ओवर में आगे पीछे कोई सवाल रह गया तो माजरत है, ये 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव जो आपके पास है फ्रीक्वेंसीज के साथ, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है जी, कोई भी 1 2 लूप आपको पूछ लेगा इसके आपके आपके एग्जाम में। यूनिट नंबर था वो यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने जो पहले भी पढ़ा। यूनिट नंबर 13 में ये इंपॉर्टेंट थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा इसको न्यूटन रिंग फॉर्मूला, एक्सप्रेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस एंड न्यूटन रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और ये सर वसीम अहमद साहब का ये बना हुआ है, बार बार बता रही हूँ। इनके लिए बहुत सारी दुआ करें कि आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत जिंदगी दे, अल्लाह हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहे। न्यूमेरिकल जो है वो आपने वही वाले करने हैं जो मैंने गेस्ट पेपर में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।